समय से लंबित थी, क्योंकि यह क्षेत्र कभी पानी से परेशान रहता था। 4-4, 5-5 नदियां इसमें आती थी, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा वो नदियां सभी सूखती हुई चली गई और इस पूर्वी राजस्थान में जहां पानी से परेशान होता था, पानी की परेशानी हो गई। और परेशानी इतनी हो गई कि सिंचाई के लिए पानी तो नहीं, लेकिन पीने के पानी की बहुत बड़ी परेशानी थी। सरकार हमारी जब 2004 में सरकार थी, 3 और 4 में केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इसका मुहूर्त लगा, योजना बनी, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था नदियों से नदियां जोड़ने का, और वो सपना हमको भी लगा कि हमारे पूर्वी राजस्थान को भी उसका लाभ मिलने वाला है। योजना बनी थी, बातों से कोई लेना देना नहीं था, और उन्होंने कभी विचार भी नहीं किया, क्योंकि उनको विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो जनता के दर्द को जानने वाले नहीं थे। वो सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति करते थे, गरीब को गरीब का सपना दिखा करके राजनीति करते थे। जब भी वो वोट मांगने आते थे, गरीबी हटाओ का नारा देते थे, कभी गरीबी उन्होंने हटाने की कोशिश नहीं की। मित्रों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहन है। मैं माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर आजादी के 70 साल के बाद माता बहनों का अगर दर्द किसी ने जाना तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाना था। अरे वो गरीब आदमी बैंक में खाते की तो क्या, बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर भाई का खाता खुलवाने का काम किया, हर बहन का खाता खुलवाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, हम आप सब गांव में रहते हैं, गांव में निवास करते हैं, खेती का समय होता है, लोग हर खेत में काम करते हैं। माता बहनों की जो पीड़ा होती थी, वो शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, और सुबह दिन उगने से पहले वो शौच से निवृत्त होकर आती थी। इस देश के अंदर 70 साल में इन माता बहनों का दर्द किसी ने नहीं देखा था। अगर ये दर्द देखा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा, और उन्होंने हर घर में शौचालय बनवा करके माता बहनों के साथ सम्मान देने का काम किया है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माता बहनों के लिए खाता खुलवाने का काम किया, शौचालय बनवाने का काम किया। माता बहनें परेशान होती थी, जब बारिश होती थी ईंधन को सबसे सुरक्षित स्थान पर रखती थी कि ईंधन को कहां रखा जाए, और ईंधन जब जलाती थी तो फूंक देते देते हालत खराब हो जाती थी। धुआं आंखों में भी आता था और धुआं फेफड़ों में भी जाता था। अगर सिलेंडर दिला करके उज्ज्वला गैस के माध्यम से अगर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, ये बहुत काम है।
बालिका को जब से जन्म घर में बहनें लेती हैं, बाल का जन्म लेती हैं, जब से लेकर के पढ़ाई तक की व्यवस्था करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, हमारे गरीब कल्याण की योजना है। राजस्थान में ईआरसीपी लागू नहीं होने देंगे। ईआरसीपी के लिए हम तैयार नहीं है, हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। और यहां तो नहीं, कोर्ट में और पहुंचने का काम किया, वो कोर्ट में पहुंच गए। हमने कहा भैया ये कैसे हो रहा है? आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में करी है, लेकिन नहीं किया। छत्तीसगढ़ से कोयला आता है, कोयला में बिजली में 90,000 करोड़ रुपए का घाटा दिया है। कोयला छत्तीसगढ़ से आता था, लेकिन समझौता कर लिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार थी। वहां से साइड जो आती है वो दूसरी साइड बना दी इन्होंने, कोयला आना बंद हो गया। और कोयला हमने 40% महंगा लेकर के कोयला लेने का काम इन्होंने किया, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ घोटाला था, इसलिए वो काम भी इन्होंने किया। अरे सरकार हो तो ऐसी हो, अगर भाई हो तो ऐसा हो। जब भाजपा की सरकार हमारी है और भाजपा की मध्य प्रदेश में, भाजपा की छत्तीसगढ़ में, भाजपा की हरियाणा में, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी से कहा कि आइए भाई जी, हमारे 13 जिलों में पानी की दिक्कत है, परेशानी है, हमारी ये योजना है, आपकी भी योजना है, आप अपने 13 जिलों में भी लगाइए और हमारे 13 जिलों में भी दे दीजिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में लगातार हमने राजस्थान में 2014 में 25 सीट दी, 25 में से 19 में भी 25 में से 25 दी, और अब की बार भी 25 में से 25 सीट देने का काम हम सभी को, आपको मिलकर के करना है। और पिछली बार दी 25 दी, उसके बाद भी 25 दी, लेकिन अब की बार मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे किसी भी बूथ पर, हम कहीं भी एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें हम जीते नहीं। हर बूथ को हमें जीतना है, हर बूथ को हमें आगे ज्यादा वोटों से जीतना है। और अब की बार ऐसे नहीं चलेगा, अब की बार ये चलेगा, हर लोकसभा 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतनी है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए, काफी